कटरीना कैफ ने हाल ही में दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के साथ उनके इक्वेशन पर की है खुलकर बात। लेट्स हैव अ लुक। कटरीना कैफ ने दीपिका रणवीर की वेडिंग अटेंड करने पर दिया बिग स्टेटमेंट। कटरीना से एक चैट शो में दीपवीर की वेडिंग अटेंड करने पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, "It was literally as simple as this. I received the invite and Ranveer also messaged saying, you know, you gotta come. You gotta come be a part of this. I thought it was very sweet and felt like going." कटरीना ने BFF आलिया भट्ट के साथ उनके इक्वेशन पर बात करते हुए कहा, "Alia was part of our friends circle. Ayan, me and a group of us. She still hadn't started Student of the Year and Ayan introduced us to her saying, this is Alia. She's going to do a film with Karan. They'll be starting Student of the Year." We had a nice warm equation, and when she started coming to train with Yasmin, that's when we started seeing each other more. We would train together. Honestly, a few days I analyzed the situation. I didn't want to respond with preconceived notions which were set in our heads. I then came to the conclusion that when we were dating, it wasn't relevant for the equation I shared with her. So why should that equation change? तो कई सालों से ये खबरें आती रही कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ओके फाइन, दे आर फाइन विद ईच अदर व्हेन दे मीट, बट दे आर नॉट लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो जब एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ से एक्चुअली पूछा गया कि क्या जब आप दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी में गए थे, वाज इट टू मेक थिंग्स कॉर्डियल विद एवरीवन, एंड दैट्स व्हेन शी गिव दिस स्टेटमेंट एंड शी स्पोक ओपनली कि कैसे उन्हें इनविटेशन भेजी गई थी। रणवीर सिंह हैड एक्चुअली सेंट अ पर्सनल मैसेज टू हर एज वेल दैट यू गॉट टू कम फॉर द वेडिंग, एंड शी वेंट फॉर द वेडिंग, एंड आफ्टर दैट उसी महीने उन लोग एक अवार्ड फंक्शन में भी मिले थे, जहां पर दे हग्ड ईच अदर एंड दे वर ऑल फाइन, सो ऑल्स वेल बिटवीन देम। यस, इनफैक्ट कटरीना कैफ ने दीपिका पादुकोण के अलावा आलिया भट्ट के साथ उनकी इक्वेशन के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया दैट कैसे वो आलिया भट्ट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जब शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय से जानते हैं। अयान मुखर्जी ने इंट्रोड्यूस कराया था आलिया को कटरीना से दैट ये बहुत ही जल्द करण के साथ मूवी करने वाली है। वर्कआउट करते थे साथ में। ठीक है, आपके एक्स के साथ आपकी नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं जो आपके पुराने दोस्त हैं आप उनसे भी दोस्ती तोड़ दें। बट यू रिमेंबर कुणाल, जब राजी रिलीज हुई थी, कटरीना वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस जिन्होंने कांग्रेचुलेशंस आलिया भट्ट लिखा था, एंड इवन ऑन कटरीना कैफ्स सम पिक्चर्स आलिया भट्ट put out a nice post for her or a comment on her, so it was really nice, and it's always been fine between Katrina and Alia as far as we know. और जब कटरीना से ये भी पूछा गया तो she said that when I was dating Ranveer, I was fine with Alia. So why should I not be fine with her when I'm not dating? Suddenly मैं क्यों झगड़े करूं? And this is a very mature behavior, right? ये वो बात नहीं है कि अच्छा अब पहले तुम मेरी दोस्त थी लेकिन because now you're dating my ex, अब तुम मेरे दुश्मन हो गए हो। एंड यू नो रिसेंटली गली बॉय के बाद भी रिलीज के बाद कटरीना कैफ ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था फॉर आलिया भट्ट। सो इट्स नाइस टू सी बिकॉज यू नो आप एक ही इंडस्ट्री में हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहे जैसे भी हो, आप मिलोगे ही एक दूसरे को, टकराओगे, प्रोजेक्ट साथ होंगे। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हुएवर इट इज, एंड इट्स नाइस टू सी मैच्योर रिलेशनशिप्स इन बॉलीवुड।